तुलसीदास जी बोले कि अब मैं संत को प्रणाम करता हूँ, संतों के चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि संत सरल चित जगत हित जाने सुभाव सने। संत का चित्त तो सरल होता है। संत वो है जो सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबके कल्याण की बातें सोचता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका अच्छा चाहता है। साधु संत में अंतर क्या है ये बताइए आप लोग। साधु वो है जो दूसरों के अवगुणों को साध दे और उस व्यक्ति को सतमार्ग पर भेज दे, उसकी दुर्गुणों को मिटा दे, अवगुणों को मिटा दे और सद्गुण प्रकाशित कर दे। और भगवान के पीछे जो चले वो साधु है, और भगवान जिसके पीछे चले वो संत है महाराज। सत्य माने क्या होता है? सत्य माने भगवान, सत्य माने भगवान। और सत्य के सौ के ऊपर बिंदी लग जाए, मुकुट लग जाए, वो संत है महाराज। भगवान से भी बड़ा संत होता है। देखिए, जो संत होते हैं ना, अगर वो आशीर्वाद दें तो भी अच्छा होता है, और अगर श्राप दे दे तो भी बहुत अच्छा होता है। आज तक जिन जिन को भी संतों ने श्राप दिया, उन सब लोगों को भगवान मिले। बोलिए मिले कि नहीं? मिले। कैसे मिले? अहिल्या थी, उनको श्राप दिया, बहुत प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, श्राप तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन ठीक है, भगवान आएंगे और वो अपने चरण धूल आपको प्रदान करेंगे, फिर आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगी। आपका रूप आपको प्राप्त हो जाएगा और आप हमारे लोक में आ जाइएगा। मतंग ने कहा था सेवरी को, मतंग ऋषि ने, कि भगवान आएंगे आपको दर्शन देंगे। हाय दर्शन दिए। नलकुंवर ये लोग जल में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, कुछ और लोग थे उसमें। नारद जी आ रहे थे और लोग तो देख करके और कपड़े पहन लिए वहां से चले गए, पर ये लोग फिर भी क्रीड़ा कर रहे हैं। नारद जी ने श्राप दिया तो वो लोग दो वृक्ष बने। बहुत प्रार्थना की तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। और भगवान उन लोगों का उद्धार किया। संत की बाड़ी कभी झूठी नहीं होती और संत भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए अगर कहीं संत लोग सत्संग कर रहे हों, सत्संग में जाना चाहिए। भले ही एक घड़ी पुनियाद गड़ी आधों में पुनियाद, 1 घंटा मिले, आधा घंटा मिले, 15 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, उससे भी कम समय मिले, पर सत्संग करना चाहिए। क्योंकि तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। सत्संग करने से न महाराज करोड़ों जन्मों का पाप जलकर भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है और भगवान की प्राप्ति होती है। सत्संग माने सत्य का संग, संतों का संग, इसलिए सत्संग करना चाहिए।
और गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कर्ण परशुराम जी के पास विद्या सीखने गया और परशुराम जी का ये नियम था कि वो विद्या जो है केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे और किसी को नहीं सिखाते थे, केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। गया झूठ बोल दिया, हम ब्राह्मण हैं, सीखने लगा। अब लगभग विद्या पूरी ही हो गई थी। एक दिन परशुराम जी कर्ण के जंघे पर सिर रखकर ऐसे सो गए। अब एक बिच्छू आया और जंघे पर डंक मार दिया। अब महाराज रक्त बहने लगा, पर उसने सोचा कैसे कहूं गुरुदेव सो रहे हैं। कुछ नहीं बोला, सहन कर लिया। लेकिन जब गरम गरम रक्त परशुराम जी के पीठ के नीचे गया, उनकी नींद खुली। बोले ये क्या गरम गरम पीठ के नीचे लग रहा है। देखे तो रक्त बह रहा है, किसी कीड़े ने काट लिया है कर्ण को। सोचे कि ब्राह्मण हो, उसको अगर कुछ काट ले, रक्त बहने लगी, उस सहन नहीं कर सकता, ये जरूर क्षत्रिय है। और तुरंत श्राप दे दिए कि जाओ, झूठ बोलकर जितना भी विद्या तुमने अर्जित किया है, सीखा है, अध्ययन किया है, समय आने पर जब उस विद्या की जरूरत होती है, उस समय तुम्हें विद्या भूल जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए गुरु से कभी छुपाव मत करना। जो भी गुरु से छुपाव करता है उसका कल्याण नहीं होता। कोई बात अगर हो, दुनिया के लोगों से मत बताइए, नहीं तो वो पूछ के और हंस के उड़ा देंगे। कोई भी बात हो तो अपने गुरु से छुपाना नहीं चाहिए और किसी और को बताना भी नहीं चाहिए। इसलिए गुरुदेव भगवान को भी हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी जनक जी के परिवार को प्रणाम कर रहे हैं और परिवार का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि लोग समझते होंगे सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हैं, पर जनक जी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं इन्होंने। तो बोले कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जनक जी की विशेषता, जनक जी के परिवार का वर्णन हम कर ही नहीं सकते। इतना उत्तम है उनका परिवार, उनका संस्कार। जब भगवान राम वन से आए थे, राजा बन गए, एक दिन बोले कौशल्या माता से कि माँ, मैं 14 वर्ष भरत भैया शत्रुघ्न से दूर रहा, इनकी पत्नियों से दूर रहा, आप लोगों से दूर रहा। आज मैं चाहता हूं कि सबको कुछ न कुछ दे दूं, कुछ देने का मन हो रहा है, जाइए सबको बुला लाइए। कौशल्या माता सबको बुला कर लाई। भरत जी से बोले मांगो क्या चाहिए। भरत जी ने भी मांगा। उनकी पत्नी से बोली कि तुम बताओ क्या चाहिए। उन्होंने भी कहा कि जो 14 वर्ष में धैर्य बना रहा, ये धैर्य हमेशा बना रहे, धैर्य कभी टूटे ना। फिर शत्रुघ्न जी से भी कहा, लक्ष्मण जी से भी कहा, सब लोगों ने कुछ न कुछ मांगा। पर क्रांति तो तब आई महाराज जब शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकृति की बारी आई। भगवान ने कहा बेटी मांगो, क्या चाहिए, क्या दे दो। हाथ जोड़ी बोली प्रभु हमें अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए। और प्रभु
मैंने देखा कि किसी ने भी आपसे कोई भी पदार्थ नहीं मांगा, लेकिन मैं आपसे पदार्थ मांग रही हूँ। आप 14 वर्ष बाद वन से लौट करके आए हैं। आपने अपने बलकल वस्त्र उतार के रख दिए। यदि देना है तो वही अपना बनवासी वस्त्र दे दो प्रभु। मैं उन वस्त्रों को पूजा घर में रख करके और पूजा करूंगी। राम ने कहा, बेटी उन वस्त्रों की पूजा? बोली, हाँ पूजा करूंगी, क्योंकि मैंने सुना है चौथे पन जाय नृपकानन। जीवन में चतुर्थ अवस्था में बन जाना चाहिए, ये हमने सुना है। लेकिन आपके रघुवंश में तो भरी जवानी में बनवास होता है, और आपने उस वस्त्र को पहनकर जिस साहस, जिस धर्म, परायणता, जिस धीरता, जिस वीरता, जिस सूरता का परिचय दिया है, हम लोग राज सत्ता के मद में कहीं धर्म परायणता को भूल न जाएं राघव। इन बलकल वस्त्रों को मैं पूजा घर में रह करके इनसे त्याग और तपस्या की शिक्षा लूंगी, इसलिए इन वस्त्रों को हमें दे दीजिए। श्री राम जी ने दौड़कर श्रुतकृति के सर पर अपना हाथ रखा। मन ही मन कहा कि धन्य है जनक वंश, जनक महाराज के पुत्रियों का ये संस्कार, ऐसा जनक वंश है, कोई इसका वर्णन कर ही नहीं सकता। इसलिए जनक जी के पूरे परिवार की मैं वंदना करता हूँ। और 4 भाइयों में श्री राम सबसे बड़े हैं, लेकिन